आपका किंकर हूं, सेवक हूं। विषम संसार सिंधु में पड़ा हुआ हूं, अपने में कोई पुरुषार्थ नहीं, साधन का बल नहीं। आप अपनी कृपा से ही अपने चरण कमल की धूल हमको बना लीजिए। आप अपने चरण कमल की रज का एक कण मुझे बनाकर अपने चरणों में स्थान दीजिए। इसके अतिरिक्त जब कोई इच्छा नहीं रह जाती है, तब ठाकुर जी हृदय में बसते हैं। बसते तो सबके हृदय में हैं, तब अनुभूति होती है कि भगवान हमारे हृदय में है। जिनको कबहू न चाहिए कछु, तुम सन सहज स्नेह। ध्यान से सुने, जिनको कबहू न चाहिए कछु, उनका ही तुम सन सहज स्नेह। जिनको कुछ चाहिए उनका तो उस वस्तु पदार्थ से स्नेह, भगवान से स्नेह कहाँ है? जिसको केवल और केवल भगवान ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उन्हीं का तुम सन सहज सने। और ऐसे जो संतोषी निष्काम भक्त होते हैं, उनके हृदय में भगवान बसते हैं। बसहु निरंतर तास उर सो राउर निजगे। निजगे माने भगवान का अपना घर है उनका हृदय। अब हम यहाँ क्या जगह लोखंडवाला क्षेत्र है, लोखंडवाला में जहाँ गोयनका जी के यहाँ हम रुके हैं, अभी जब तक हैं तब तक कोई पूछेगा तो यहाँ के लोग बताएंगे कि महाराज वहाँ रहते हैं। और मान लो हमसे कोई पूछे कि महाराज आप अपना पता दीजिए, तो हम गोयनका जी के घर का पता देंगे? भले ही हम कम रह रहे हो वृंदावन पर, पता हम वृंदावन का ही देंगे, मलुक पीठ का ही पता देंगे हम। वो हमारा अपने ठाकुर जी के नाते स्थान है। ऐसी ठाकुर जी से कोई पूछे कि आप रहते कहाँ हो, रहते तो सब जगह हैं, पर उनका निजी निवास स्थान वो ऐसे संतोषी निष्काम भक्तों का हृदय ही उनका निज निवास स्थान। इसलिए पहली बात तो दिमाग से निकाल दो, सुदामा जी दरिद्र थे। दरिद्र बिल्कुल नहीं थे, परम संतोषी ब्राह्मण, अकिंचन भक्त थे। अरबपति खरबपति होने पर भी व्यक्ति दरिद्र हो सकता है, और कुछ भी न हो तो भी श्रीमंत हो सकता है। प्रायः संसार में निर्धन को लोग दरिद्र कहते हैं, पर निर्धन दरिद्र नहीं है, क्योंकि सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते धन्या निवसति हृदयेषां श्री हरेर भक्तिरेका। हरिरपि निजलोकं सर्वथा तो विहाय प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। प्रविशति हृदि तेषां भक्ति सूत्रोपनद्धः। सारे संसार का सबसे बड़ा कंगाल व्यक्ति, कुछ नहीं,
पूरे ब्रह्मांड में सबसे बड़ा गरीब, कंगाल, धनहीन व्यक्ति। लेकिन यदि ज्ञान कर्म से अमिश्रा विशुद्धा रसरूपा प्रेम लक्षणा भक्ति उसके हृदय में प्रतिष्ठित है, तो पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कंगाल भी धन्यवाद देने के योग्य है, जय जयकार के योग्य है, प्रशंसा के योग्य है। क्योंकि हरि ही अपि, भगवान अपने निजलोक को त्याग कर उसके भक्ति के सूत्र में, प्रेम के सूत्र में बंध करके उसके हृदय में भगवान सतत विराजमान रहते हैं। भजन मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? भजन मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है असंतोष। लोग कहते हैं महाराज भजन नहीं बनता। क्यों नहीं बनता भजन? क्यों नहीं बनता भजन? भगवान रोकने आ रहे हैं? प्रहलाद जी के सामने जैसी समस्या वैसी समस्या आई कि पर्वत से उठा के पटका जा रहा हो, आग में जलाया जा रहा हो, समुद्र में डुबाया जा रहा हो, जहर पिलाए, ऐसा तो नहीं है। मीरा जी की जैसी समस्या आई। बहुत अनुकूल समय है भजन का। इससे ज्यादा अनुकूलता मिलेगी भी नहीं, इससे और खराब समय आने वाला है। अपने को भाग्यशाली समझकर अवसर का लाभ ले लो। नहीं ऐसो जन्म बारंबार। जितना हम पहन नहीं सकते उससे ज्यादा भगवान वस्त्र दे रहे हैं, जितना खा नहीं सकते उससे ज्यादा अन्न दे रहे हैं। सारे व्यवहार का संपादन भगवान अपनी कृपा करुणा से कर रहे हैं। फिर क्या बाधा है भजन में? जो कुछ मिला है उसके लायक भी थे क्या? फिर क्या बाधा है भजन में? हम हर हाल में संतुष्ट नहीं है, यही बाधा है। असंतोष ही सबसे बड़ी बाधा है। चाहे जितना खाए चले जा रहे हैं, खाने से असंतोष, पहनने से असंतोष, कमाने से असंतोष, धन से असंतोष, संतोष है ही नहीं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने एक बार कहा था, कई बार उनके मुंह से बात निकली, लेकिन एक बार उन्होंने विशेष प्रसंग में कहा था, पंडित जी, असंतोष और असुविधा जैसे शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है, निजी शब्दकोश में नहीं। असंतोष और असुविधा, असुविधा का अनुभव भी असंतोष के कारण होता है। आप सोचो कैसी स्थिति थी उनकी। भारतवर्ष के मूर्धन्य महापुरुषों में उनका स्थान था। भारतवर्ष के, पूरे विश्व में श्री भक्तमाल ग्रंथ गया है और भक्तमाल के टीकाकार, व्याख्याकार, टिप्पणीकार के रूप में परम पूज्य अनंत श्री संपन्न श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी का नाम कौन नहीं जानता। बहुत से लोग तो आश्चर्य करते थे कि ये वही महापुरुष हैं जिन्होंने इतना बड़ा उपकार समाज का किया है।
प्रक्रिया ग्रंथ से लेकर महाभाष्य पर्यंत बिना ग्रंथ देखे पढ़ा देने वाले विनम्रता की, साधुता की, सरलता की साक्षात प्रतिमूर्ति, उनके स्वरूप को देख के कोई अनुभव ही नहीं कर सकता था कि ये इतने बड़े महात्मा हैं। तो हम लोग पहले रोडवेज वाली बस में बैठे वृंदावन से महाराज जी के साथ। जो वृंदावन उदयपुर जो बस चलती थी उसमें यमुना जी का जल जाता था पहले मथुरा से वहाँ, अब नहीं जाता है। यमुना जी का जल बहुत दूषित हो गया, तब से बंद हो गया। तो उस सवेरे 6 बजे निकलती थी, हम लोग 6 बजे उसमें बैठे, ठंडी का समय था और जयपुर पहुंचे। जयपुर से फिर हरमाड़ा एक जगह है वहाँ गए, वहाँ से एक दूसरी बस पकड़ी, उस बस से जहाँ पहुँचना था वहाँ गए, वहाँ से फिर महाराज ने सामान लिया, पैदल चले। पैदल चल करके लगभग 1-2-3 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा होगा। कोई व्यक्ति अगवानी करने लेने आया हो सो नहीं। और सवेरे 6 के बजे चले चले शाम हो गई महाराज वहाँ। हम तो बालक ही थे, हमारा मुंह थोड़ा सूख गया क्योंकि थोड़े से चना महाराज जी ने भुने हुए दिए थे बस, और कुछ नहीं। इतने से चना सब थे, 4-5 मूर्ति थे। बोले जायके का जायका, फायदे का फायदा। इतना इतना चना दे दिया पुड़िया में और अग्नि दीपक चूर्ण दे दिया। बोले इससे थोड़ा मुंह का स्वाद बदल जाएगा और बस पानी पी लो। पानी भी अपने साथ रहता था, बाहर का पानी लेते नहीं थे। तो 2-3 जगह वाहन बदला और परेशान तो थे। महाराज जी बोले पंडित जी मुंह क्यों सुखा रहे हो, तुमको अपना थैला लेके तो चल सकते हो कि नहीं। ज़्यादा सामान भी नहीं रहता था। तो हमने कहा महाराज जी हम तो बहुत थक गए। तो महाराज जी ने हमारा थैला भी अपने कंधे पर लिया। बोले खाली हाथ तो चल सकते हो कि नहीं। खींच के थैला अपने कंधे पर लिया, चले। वहां पहुंचे। अब दिन भर के तो खाए पिए नहीं, सोच लो आप। और वहां पहुंचे तो वहां लाइट, बिजली तो थी नहीं। जंगल में एक खेत पे कार्यक्रम था, एक महात्मा ने बुलाया था। एक राजस्थान में पत्थर के भाटा जोड़ जोड़ के मकान बना देते हैं, उसमें पलस्तर नहीं था, खिड़की दरवाजा जंगला कुछ नहीं था, ऐसी खाली खोखा जैसा तैयार था। दरवाजा था, खिड़की थी, लेकिन उसमें कोई आवरण नहीं था। बाजरे की करब से उसके खिड़की और दरवाजे को ढक दिया गया था। भीतर एक तख्त बिछा था, भेड़ के काले ऊन का कंबल, मोटा वाला जो चुभने वाला होता है, वो एक कंबल, और नीचे उसी की करब बिछी थी बाजरे की। नीचे बालू थी, बाजरे की करब बिछी थी। और बाजे की करब कोई बढ़िया थोड़ी थी चुभने वाली होती, उस पर एक पुराना सा फर्श पड़ा था। महात्माओं के पास अपनी अपनी कमरिया बिछाओ, लेट जाओ। प्रकाश के लिए एक शीशी में मिट्टी का तेल भर के और उसमें वो जल रहा था। वहाँ की भाषा में लुक्का कहते हैं, लुक्का जल रहा था। महाराज जी ने पहुँचते उसको बंद करवा दिया। बोले अरे राम राम राम। बोले ये मिट्टी के तेल की गंध से देवता सब भग जाएंगे, बुझा दो इसको। बुझा दिया बंधेरा। एक घड़ा में पानी भरा रखा था, मिट्टी का घड़ा था। और जो व्यक्ति था उसने कहा महाराज सवेरे नहाओगे
तो डीजल इंजन चला देंगे तो थोड़ा पानी आप भर भी लेना, नहा धो लेना। वो कुआं था, कुआं सूखा था, उसी कुएं में बोरिंग थी, उसी में से डीजल इंजन से पानी निकल जाएगा। थोड़ी देर निकलेगा, बाद में फिर वो बंद हो जाएगा, पानी जमीन में कम है। ठीक महाराज, और कोई आवश्यकता? महाराज बोले नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, कोई किसी चीज की जरूरत नहीं। और कल देखा जाए, कल से ही कथा शुरू। वो आदमी तो कह के चला गया। महात्मा जी अनुष्ठान कर रहे थे, वो मौन थे, अपनी कुटिया में बंद थे, फूस की झोपड़ी थी उनकी, थोड़ी दूरी पर थी। हमने कहा महाराज जी कहाँ आ गए? वृंदावन से बताओ। सवेरे के चले 6 बजे के, 4 बजे के उठे, और ठंड में यहाँ कुछ ठिकाना भी नहीं, कोई व्यवस्था भी नहीं। उन महात्मा के पास भी व्यवस्था नहीं थी, कहाँ आकर बैठे। महाराज जी बोले वाह, देखो पंडित जी कितना अच्छे स्थान पर हम लोग आए हैं। जब से लाइट हो गई ना, तब से लोगों की आंख खराब होने लगी। भगवान ने कितनी करुणा करी है, 1 सप्ताह तक नेत्रों को विश्राम देने की व्यवस्था की। कोई बिजली की तेज रोशनी आंख पे पड़ेगी नहीं, विश्राम होगा। उनका महाराज जी आप तो विश्राम करेंगे, हम तो पढ़ते हैं, हमारी पढ़ाई कैसे होगी? बोले जिस जमाने में लाइट नहीं थी उस जमाने में पढ़ाई होती नहीं थी क्या? देखो हम बिना पुस्तक के कुछ पूछेंगे तुमसे, और तुमको जितना कंठस्थ है उतना बोलते जाना, हम लेटे लेटे भी उसको समझाते चले जाएंगे, और इस तरह से पढ़ाई हो जाएगी। और बोले देखो कितनी अच्छी जगह है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। तो यहाँ बढ़िया राजस्थान की मिट्टी है, सुंदर ताजा पानी है, और क्या छन छन के हवा आ रही है। वाह, मौज आ गई, इससे सुंदर कोई स्थान हो ही नहीं सकता। हमने कहा महाराज जी कोई भोजन के लिए भी पूछने नहीं आया? तो कहते बहुत अच्छा हुआ, उपवास हो गया, उपवास से थोड़े पेट को विश्राम मिल जाता है, कल से फिर कथा है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा हुआ। तो दास असंतुष्ट जैसा अनुभव कर रहा था, तो फिर ये समझाने के बाद महाराज जी ने कहा पंडित जी असंतोष और असुविधा, ये 2 शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं। ऐसी जीवन की 1-2 घटनाएं, कितनी घटनाएं। दूसरे के सुख का विचार कितना था। महाराज गुजरात की यात्रा पर थे, सुरेंद्रनगर ध्रांगध्रा इधर जा रहे थे। अहमदाबाद में रेल ट्रेन रुकी, और महाराज रास्ते में कुछ लेते नहीं थे, पर शुगर हो गया था, इसलिए कुछ औषधि लेने के लिए कुछ लेना आवश्यक था। तो एक पंडित जी वो सूखी रोटी और पत्ता गोभी का साग बना के ले, उनको बेचारे सीधे थे, उनके मन में आया महाराज जी को शुगर है, वो पूड़ी वगैरह पता नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, ये हल्का रहेगा ठीक रहेगा, वो बना के ले आए। महाराज जी पाली, जो महाराज जी का नियम था पक्का, रास्ते में नहीं लेते, ज़्यादा से ज़्यादा भुना हुआ चना ले लेते। तो महाराज जी को लेना नहीं था कुछ भी, पर वो बना के ले आए। और लोगों के लिए पकौड़ी फकौड़ी कुछ ले आए, बटाका बड़ा कहते, क्या कहते गुजराती, उसे बना के ले आए, महाराज जी के लिए लेके आए। तो जैसे ही मैंने कहा कि महाराज जी ये नहीं खाएंगे, कच्ची चीज तो बिल्कुल नहीं खा सकते हैं रास्ता चलते हुए, ये रोटी और साग नहीं लेंगे, और महाराज जी तो केवल चना ही लेते हैं।
ये सुन के वो ब्राह्मण देवता और उनकी गृहिणी दोनों के आंसू झरने लगे। बोले बताओ, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई और महाराज जी कुछ ले नहीं सकते। महाराज जी ने उनकी ओर देखा और तुरंत अपने कमंडल से जल लेके हाथ वाथ धो करके प्रेम से पाने लगे। और बोले आप दोनों संतुष्ट रहें। इसके बाद धरांगध्रा पहुंचे रात में। वहां स्नान करके महाराज जी ने यज्ञोपवीत परिवर्तन किया। मने शास्त्र मर्यादा का भी कितना ध्यान। वहां जाकर महाराज जी ने जनेऊ बदला और बोले हम लोगों से बोले, हमसे बोले कि तुम नहीं खाना पंडित जी, तुम्हारा धर्म बिगड़ जाएगा। पर इस समय हमारा धर्म है इन्हें संतुष्ट करना। और वहां जाने के बाद महाराज जी ने यज्ञोपवीत बदला और रात्रि में कुछ भी ग्रहण नहीं किया। बोले कम से कम एक समय का उपवास करेंगे। दूसरे दिन प्रसाद पाया। संतोष आ जाए, हर हाल में हम संतुष्ट हैं, तो भगवान के भजन में कोई बाधा नहीं। हमारा असंतोष ही भजन मार्ग में बाधक बन जाता है। हर समय संतोष। और ये संतोष कैसे आवेगा? कामनाओं का नाश होगा तो संतोष आएगा, संतोष होगा तो कामना रहेगी नहीं। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा बिनु संतोष न काम न साही। बिनु संतोष न काम न साही। काम अछत सुख सपने नाही। काम अछत सुख सपने नाही। राम भजन बिन मिटहि की कामा। राम भजन बिनु मिटहि की कामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। फल विहीन तरु कबहू की जामा। राम भजन संतुष्ट रहने की कला आ जाए। और ये कला एक ही प्रकार से आवेगी। हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है इसको हम अपनी योग्यता से अधिक प्राप्त हो रहा है ऐसा समझें। बस होता क्या है, हम अपने को अधिक लायक समझ, नहीं हम तो इससे ज्यादा के लायक थे, बस वही असंतोष है। हमें जो कुछ मिला है हम उसके भी योग्य नहीं हैं, हमारी योग्यता से अधिक भगवान हमें दे रहे हैं, ये बात मन में आ जाए। हम झोपड़ी में रह रहे हैं, हमको लगे कि भगवान कितने दयामय हैं। कितने लोग ऐसे हैं खुले आकाश के नीचे बेचारे पड़े हैं, भगवान कितने करुणामय हैं, हमको उन्होंने झोपड़ी में रखा है। मान लो हम खुले आकाश के नीचे पड़े हैं, भगवान कितने दयालु हैं। लोगों का घर, लोगों की छत कितनी भी लंबी चौड़ी होगी तो भी सीमित है। भगवान ने कितनी विशाल छत की छाया में हमको रखा है। अनंत आकाश हमारे ऊपर छाया हुआ, धन्य है, वाह है?
देखो किसी का तो होगा बीघा 2 बीघा में मकान होगा और सवै भूमि गोपाल की या में अटक कहाँ, सारी धरती गोपाल जी की, वाह क्या बढ़िया आसन है, लुढ़कते लुढ़कते चाहे जहां तक चले जाओ। महाराज जी कभी विनोद में कहते थे जहां तक जहां में जगह पाइए घुसकते घुसकते चले जाइए। चाहे जैसी स्थिति हो, हम ये समझ लें कि हम इसके लायक भी नहीं थे, और ईमानदारी से हम स्वयं अपने बारे में भी यदि हम कहें, एकदम सच्चाई से कहें, तो अब तक जो कुछ हुआ है या जो हो रहा है या भगवत कृपा से गुरु कृपा से जो आगे होगा, हम उसके योग्य न पहले थे, न आज हैं, न आगे होने वाले हैं। जो कुछ हुआ है हरि गुरु संतों की कृपा से हुआ है, जो कुछ हो रहा है हरि गुरु संतों की कृपा से हो रहा है, और जो कुछ होगा इनकी कृपा से ही होगा। ये बात भीतर से पक्की कर लें तो आनंद आ जाएगा। सुदामा जी परम संतोषी ब्राह्मण, परम संतोषी ब्राह्मण। सुदामा जी दरिद्र नहीं है। दूसरी एक बात और प्रसिद्ध है सुदामा जी के बारे में कि सुदामा जी भीख मांगने जाते थे और लोग सिनेमा टीवी क्या बनाते हैं ना, सीरियल बनाते हैं ना, सीरियल, उसमें भी लोग दिखा देते हैं कि सुदामा जी जाते थे, लोग उनको देख के दरवाजा बंद कर लेते थे, रोक के आते थे घर में, बच्चे भूख से बिलबिला रहे हैं, अरे राम राम, क्या सुदामा जी का क्या तमाशा बना दिया, हे भगवान, अरे राम राम। और सुदामा जी भी अपनी पत्नी को समझा रहे हैं, अरे देवी काहे को तू रो रही है, औरन को धन चाहिए बाबरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। क्या कह रहे हैं? ब्राह्मण को धन केवल, अरे भाई भिक्षुक का धन भिक्षा होती है, ब्राह्मण का धन भिक्षा नहीं है। ब्राह्मण तपोधन होता है, संतोष उसका धन होता है, शांति उसकी संपत्ति होती है, भगवान नाम भगवत भजन यह उसकी अमूल्य निधि होती है, संपत्ति होती है, उसका संतोष ही महान धन होता है। आहा, उसका धन भिक्षा नहीं है। भागवत के अनुसार सुदामा जी भिक्षा मांगते थे, ये भी प्रमाणित नहीं होता। आप लोग कहेंगे आप कहां से बोल रहे हैं? भागवत जी से बोल रहे हैं। दास का एक विचार अपने मन में रहता है कि शास्त्र विरुद्ध बात न बोली जाए। हम जो कुछ कहें शास्त्र से, संतों से, गुरुजनों से वह प्रमाणित हो बात, वही हम बोलें। प्रचलित बात न बोलें, कपोल कल्पित बात न बोलें, कहीं पढ़ी नहीं, देखी नहीं, प्रमाण नहीं मिला, कैसे बोलें? सुदामा जी भिक्षा नहीं मांगते थे। सुदामा जी के संबंध में सुखदेव जी कह रहे हैं, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। क्या बोल रहे हैं? फिर से सुनिए, संस्कृतज्ञ लोग भी बैठे होंगे। यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी, यदृच्छा वृत्ति से वे अपना निर्वाह करते थे।
ये यदृच्छा वृत्ति क्या है? स्पष्ट लिखा है महाराज, स्पष्ट लिखा है, यदृच्छयोपपन्नेन वर्तमानो गृहाश्रमी। यदृच्छा वृत्ति से अपने गृहस्थाश्रम की प्रवृत्ति का निर्वाह करते थे। बोले ये यदृच्छा वृत्ति क्या है? अब सुन लीजिए। ब्राह्मण के लिए कई वृत्तियां शास्त्रों में दी गई हैं। इन वृत्तियों से ब्राह्मण अपनी जीविका का निर्वाह कर सकता है। उसमें पहली वृत्ति है शिल वृत्ति और दूसरी वृत्ति है उंच वृत्ति। हमेशा शिल वृत्ति से निर्वाह संभव नहीं है, इसलिए शिल के अभाव में उंच और उंच के अभाव में शिल, तो दोनों मिलाकर शिलुंच वृत्ति कही जाती है। ये शिलुंच वृत्ति ब्राह्मण के लिए सबसे श्रेष्ठ वृत्ति है। ऐसी वृत्ति से यदि कोई ब्राह्मण अपना निर्वाह करता है तो वह ब्राह्मणोग्निरिवज्ज्वलन, जैसे प्रचंड प्रज्वलित अग्नि हो ऐसे प्रज्वलित अग्नि के समान ब्राह्मण होता है। किसान का खेत कट गया, फसल कट गई और फसल पहुंच गई किसान के घर, खेत खाली हो गया। अब खेत में घूम घूम कर अन्न के कण जो पड़े हुए हैं, धान के या गेहूं के या जो भी कण अन्न के पड़े हुए हैं, उन अन्न के कणों को बीन करके इकट्ठा कर लेना, उसी से अपना निर्वाह करना, ये है शिल वृत्ति। उसमें भी ये नहीं है कि पूरे परिवार सहित संध्या बंदन छोड़ के, भजन पाठ पूजा छोड़ के, बोरी लेके दिन भर खेतों में ही घूमो के शिला बटोरने के लिए, ऐसा नहीं है। उसमें भी निश्चित है कुंभी धान्य, एक घड़े से अधिक अन्न का संग्रह घर में नहीं होना चाहिए, एक घड़ा बस कुंभी धान्य। अब हमेशा तो फसल पक के कट के खेत खाली होता नहीं, तो उसके अभाव में उंच वृत्ति। गोदाम से किसान ने अपना अन्न ला करके गल्ला मंडी में, अनाज मंडी में बेचा और वहां थोक या फुटकर गल्ले के व्यापारियों ने ग्राहकों को थोक या फुटकर अन्न बेचा। अब दुकान बंद हो गई, फिर भी अन्न की मंडी में कुछ न कुछ गेहूं के, बाजरे के, चावल के, दाल के कण पड़े रहते हैं। उनको ले आवे, धो करके सुखा ले, उनसे अपना निर्वाह करे, क्योंकि उस शिलोंच वृत्ति के अन्न में किसी भी व्यक्ति की कामना नहीं है। और इस वर्तमान युग में इस वृत्ति का ब्राह्मण खोजना अति दुर्लभ है। कहीं कोई बीज रूप में सुरक्षित हो तो इस दास को पता नहीं है। और अब तो ऐसा कलयुग आ गया महाराज कि बेचारा ब्राह्मण कहाँ से इस वृत्ति से निर्वाह करे। ये सर्वोच्च वृत्ति है जिसमें तपस्या का विनाश नहीं है, तपस्या की निरंतर वृत्ति है, दूसरे नंबर की वृत्ति है। यज्ञादि करा के अपनी जीविका का निर्वाह कर्म के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा, पर उसमें भी सावधानी है। अयाज्य याजन से बचते हुए कौन सा व्यक्ति कर्मकांड में बैठने का अधिकारी है, कौन नहीं है, ये विचार पूर्वक शास्त्र मर्यादा का पालन करते हुए, अयाज्य याजन से बचते हुए, दुष्प्रतिग्रह से बचते हुए और पूरी ईमानदारी से कर्म का अनुष्ठान करते हुए जो कुछ मिल जाए उसमें अपना निर्वाह करें, ये दूसरे नंबर की वृत्ति है।
तीसरे नंबर की वृत्ति है वार्ता। पुराण वाचन करके वह अपनी आजीविका चलावे, उसमें भी ठेकेदारी नहीं, पुराण के साथ अन्याय नहीं, शास्त्र मर्यादा से पुराण का वाचन करे और उसमें जो कुछ भगवत संकल्प से आ जाए उसमें अपना निर्वाह करे, दान पूर्वक निर्वाह करे। यज्ञ में भी दान पूर्वक निर्वाह है और वार्ता में भी दान पूर्वक निर्वाह है। अब उसके लिए इससे अधम वृत्ति क्या है? बोले जो ब्राह्मण तप से शून्य हो, ज्ञान से शून्य हो और कुछ नहीं जानता बेचारा, तो अपना जनेऊ दिखा के अपने ब्राह्मण जाति बता करके और भिक्षा मांग ले, इसको जघन्य निकृष्ट वृत्ति कहा गया। ब्राह्मण के लिए उत्तम नहीं है। भिक्षा करके खाना ये ब्राह्मण के लिए उत्तम नहीं है। एक बात सेठ जी की याद आ गई, बहुत अच्छी लगी। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, किसी ने कहा कि हम तो सब छोड़ के, अब सेठ जी का सत्संग सुन के कहा हम तो सब छोड़ के काशी रहेंगे। क्यों? बोले काशी में मरने से मुक्ति हो जाती। तो सेठ जी ने कहा भैया देखो हम लोग बढ़िया हैं और वहाँ मुक्ति का सदावर्त विश्वनाथ भगवान बांटते हैं, तो सदावर्त में बनियों को नहीं खाना चाहिए, उन्हें तो अपने परिश्रम की कमाई खाना चाहिए। इसलिए स्वयं भजन करो और स्वयं संसार से मुक्त होने का मार्ग चुनो। बड़ी अच्छी लगी बात। तो हम लोग बनिया हैं, हम लोगों को तो स्वयं साधन करना चाहिए, पुरुषार्थ करना चाहिए, उससे अपना आगे का मार्ग बनाना चाहिए। इन चारों वृत्तियों से ब्राह्मण निर्वाह कर सकता विशेष परिस्थिति में, किंतु न स्ववृत्त्या कथंचन, ब्राह्मण को श्वान वृत्ति से, ब्राह्मण को साधु को श्वान वृत्ति से कभी निर्वाह नहीं करना चाहिए। श्वान वृत्ति जानते हैं? नहीं जानते। अच्छा है आप लोग कुत्ता नहीं पालते होंगे, न पालना चाहिए, क्यों? कुत्ता पाले सो कुत्ता, कुत्ता मारे सो कुत्ता। कुत्ता पालेगा, कुत्ते में ममता होगी। भरत जी की जैसे इससे महान ऋषि की ममता हो गई हिरन में, तो दूसरे जन्म में हिरन बनना पड़ा। तो कुत्ता पालने वाले कुत्ते योनि में जाएंगे, ये तो पक्का है। और कहीं कुत्ता को मारते हैं, प्रताड़ित करते हैं, तो तुम भी कुत्ता बनोगे तो वो तुमको मारेगा, बदला तो चुकाना पड़ेगा कर्म का। इसलिए न कुत्ता को पालो न कुत्ता को मारो, गो पालन करो। भारतीय देशी गाय अपने घर में पालो, कुत्ता मत पालो। हमारे उत्तम जी तो कहते हैं, आज क्या उन्होंने चमत्कार दिखाई, नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा का। उत्तम जी थे या नहीं हैं? अच्छा, बड़ा उन्होंने चमत्कार दिखाया हमारा। पीओपी के गणेश जी वो हाथ में ले लिए तो शक्ति कम हो गई, और गोबर वाले गणेश जी हाथ में ले लिए तो शक्ति बढ़ गई। देख लो। तो कुत्ता को रखोगे तो नकारात्मक ऊर्जा घर में आएगी, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। कुत्ता मत रखो।